में एनसीपी की बगावत के बाद गठबंधन सरकार और साथ ही विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग का दौर लगातार जारी है। महाराष्ट्र में एनसीपी की बगावत के बाद अब गठबंधन सरकार के नेताओं और विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग का दौर लगातार जारी है। उद्धव ठाकरे के कलंक वाले बयान पर अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है, या यूं कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को कड़ी फटकार लगाई है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार देखने को मिल रही है और जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस, जो कि मौजूदा डिप्टी सीएम हैं, उन्हें कलंक बताया, उसके बाद अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे को कड़ी फटकार लगाते हुए नितिन गडकरी ने यह कहा कि राजनीति में भाषा का स्तर बरकरार रहना चाहिए। ये बड़ा बयान नितिन गडकरी का सामने आया है, चूंकि नागपुर पे उन्होंने ये बयान दिया और नागपुर से ही नितिन गडकरी ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में वो बखूबी तरीके से नागपुर की राजनीति को समझते हैं और यही वजह है कि उनका ये बयान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उद्धव ठाकरे ने तमाम बड़े हमले देवेंद्र फडणवीस पर बोले नागपुर में और उन्हें कलंक बताया। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने भी हालांकि जवाब दिया है उद्धव ठाकरे को, लेकिन आपको ये बता दें कि बीजेपी लगातार अब उद्धव ठाकरे के इस बयान पर काफी ज्यादा आक्रामक मोड में नजर आ रही है। जिस तरीके से नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, उनकी तरफ से जवाब दिया गया है, बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है। नितिन गडकरी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल नितिन गडकरी ने जो ट्वीट किया है उसमें ये कहा है कि नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के बारे में उद्धव ठाकरे का जो बयान है वो काफी निंदनीय है। राजनीति में भाषा का स्तर बरकरार रहना चाहिए। जब हम सरकार में थे तब किए गए विकास कार्यों और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर उन्हें चर्चा करनी चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक तौर पर शोभा नहीं देता कि आप इस तरह की बयानबाजी करें। इतने निचले स्तर पर जाना और व्यक्तिगत आरोप लगाना महाराष्ट्र की संस्कृति है, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जिस तरह की सियासत हो रही है उस पर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, क्योंकि एनसीपी की बगावत के बाद अब शरद पवार बेहद कमजोर पड़ चुके हैं और उद्धव ठाकरे को पहले ही एकनाथ शिंदे ने बड़ा झटका दिया, शिवसेना टूटी, जिसके बाद अब सत्ता में जो पार्टियां काबिज हैं वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, फिर चाहे वो शिंदे की पार्टी हो, फिर चाहे वो अजीत पवार की पार्टी हो। तो यही वजह है बौखलाहट की कि अब कहीं ना कहीं जो बयानबाजी का स्तर है महाराष्ट्र में वो काफी नीचे गिरता नजर आ रहा है। अब संजय राउत के बाद उद्धव ठाकरे भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को कलंक करार दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है ये दरअसल जानना बेहद जरूरी है। उद्धव ठाकरे नागपुर में थे और नागपुर में ही उन्होंने ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर पर एक दाग हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, यानी वो देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, इसलिए हम उनके साथ चले गए। सबसे पहले उद्धव ठाकरे को किसने छुरा घोंपा, ये सवाल उद्धव ठाकरे ने किया और 2014 से 2019 तक आपके साथ सत्ता में थे। 2014 में आपने तोड़ दिया शिवसेना के साथ गठबंधन, तब मैं कांग्रेस के साथ नहीं गया था, मैं वहां था और मैं वहां हूं। यह आपका बेटा है जो हत्या कर रहा है। ये बयान है उद्धव ठाकरे का जो उनकी तरफ से दिया गया है, यानी कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे जो है देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर नजर आए और देवेंद्र फडणवीस नागपुर पर एक कलंक है, ये उनकी तरफ से कहा गया।
लगातार इस बात को लेकर महाराष्ट्र में खूब सियासत होती है कि दरअसल 2019 में जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, उन विधानसभा चुनावों में बीजेपी और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ी, लेकिन जैसे ही नतीजा सामने आया तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर उद्धव ठाकरे को लालच आ गया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ गठबंधन करके वो सत्ता पर काबिज हो गए। आज भी बीजेपी का यही आरोप है कि उद्धव ठाकरे ने उन्हें धोखा दिया है, उद्धव ठाकरे ने उनकी पीठ में खंजर घोंपा है, और यही तमाम आरोप शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की ओर से भी उस वक्त लगाए गए, और आज भी वही आरोप लगातार उद्धव ठाकरे जो है वो देवेंद्र फडणवीस पर लगाते आए हैं। और यही वजह है कि नागपुर में जब वो पहुंचे तो उनकी तरफ से ये इस तरीके का बयान दिया गया, जिस पर न सिर्फ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उद्धव ठाकरे को फटकार लगाई है और ये कहा है कि जो भी उनकी तरफ से कहा गया, राजनीति में भाषा का स्तर बरकरार रहना जरूरी है। ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है, ये महाराष्ट्र की सियासत नहीं है। जिस तरीके के आरोप आप लगा रहे हैं, कलंक कह रहे हैं, हालांकि इससे ज्यादा बेतुके बयान जो है वो इससे पहले संजय राउत जो कि उद्धव ठाकरे गुट के ही सांसद हैं, उनकी तरफ से दिए जा चुके हैं। लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन क्या वो राजनीतिक स्तर में इतना नीचे गिर जाएंगे कि इस तरीके के बयान देंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है जो कि हर किसी के जहन में है। वहीं एक तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब दिया है, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को किस तरीके से जवाब दिया है। दरअसल कलंक वाले बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है और ये कहा है कलंक का पी लिया। कई बातों का जिक्र, कई वाक्यों का जिक्र उनकी तरफ से अपने इस ट्वीट में किया गया है। उन्होंने लिखा है कि गोबर खाने के आरोपी के साथ पंक्तिबद्ध होकर भोजन करना कलंक कहलाता है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि हमारे हृदय में बसने वाले हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे को बर्दाश्त करना कलंक कहलाता है। सुबह दोपहर शाम वीर सावरकर का अपमान करने वालों की गोद में बैठने को कलंक कहते हैं। यानी वो कलंक की जब बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, तो कलंक कहते किसे हैं, ये कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को एक जवाब भी दिया है और ये भी बताया है कि जो आप आरोप मुझ पर लगा रहे हैं, जो मुझे कलंक कह रहे हैं, लेकिन असल में कलंक क्या है। महाराष्ट्र में जो अब तक घटनाएं हुई हैं उसमें कलंक कौन है, ये कहीं ना कहीं उनकी तरफ से गिनाया गया है। उन्होंने ये भी लिखा कि वीर सावरकर का अपमान करने वालों को उसी दिन सुबह फांसी पर लटका देना इसे कलंक कहते हैं। जिन पर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी है उनसे पुलिस वसूली करवाना कलंक कहलाता है। यानी उन्होंने उस वाक्य का जिक्र किया जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, जब अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली के आरोप लगे थे और वसूली किसके जरिए करवाई जा रही थी, पुलिस कर्मियों के जरिए ये वसूली वहां हो रही थी, जिसका जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया और लिखा कि पुलिस कर्मियों से वसूली करवाना कलंक है। जब पुलिस बल में एक स्वतंत्र पार्टी का कार्यकर्ता किसी उद्योगपतियों के घर के सामने विस्फोटक रखने के बाद उसका समर्थन करता है और पूछता है कि क्या वो भरा हुआ है, तो इससे कलंक कहा जाता है। यानी एंटीलिया केस का जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्वीट में किया और जवाब उद्धव ठाकरे को दिया। उन्होंने कोरोना काल का भी जिक्र किया और कहा कि कोरोना के दौरान जब मुंबई में लोग मर रहे थे तो बॉडी बैग में भी घोटाला, इससे कलंक कहते हैं। इस घोटाले में हालांकि फंसे हुए हैं उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे। लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में बैठे बिना लोकतंत्र की खोखली बातें करना कलंक कहलाता है। तो ये बड़ा हमला देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्वीट में उद्धव ठाकरे पर बोला है और लिखा है कि लेकिन अगर खुद दागदार हो तो दूसरे भी दागदार नजर आने लगते हैं। यदि आप कलंक से पीड़ित हैं तो एक बार इसका इलाज आप करें उद्धव जी। ये ट्वीट है देवेंद्र फडणवीस का जो जवाब उद्धव ठाकरे को दिया गया है।
लगातार महाराष्ट्र में इस तरीके के जवाबी हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लगातार एनसीपी की बगावत के बाद एक बार फिर से जो सियासी बयानबाजी का दौर है वो महाराष्ट्र में काफी तेज हो चुका है, क्योंकि लगातार सत्ताधारी जो गठबंधन है, शिंदे, बीजेपी, अजीत पवार का जो गुट है वो लगातार मजबूत हो रहा है। आने वाले वक्त में चुनाव है, चुनाव से ठीक पहले शरद पवार या यूं कह सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी को बहुत बड़ा झटका लगा है, और इस झटके का असर क्या होगा आने वाले चुनाव में ये देखना होगा। लेकिन माना यही जा रहा है कि यही तमाम वजह है कि इस तरीके की अब भाषा का दौर, इस तरह के बयानों का दौर, जहां कहीं ना कहीं स्तर जो है वो लगातार गिर रहा है, उसको लेकर इस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो कलंक वाला बयान उद्धव ठाकरे की ओर से देवेंद्र फडणवीस को लेकर दिया गया, महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम को लेकर दिया गया, अब उस पर नागपुर से ही ताल्लुक रखने वाले नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हैं, बेहद कम वो इस तरीके के जवाब देते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को उन्होंने जवाब दिया है और बेहद अच्छा जवाब दिया है। कहा है कि राजनीति में भाषा का स्तर बरकरार रहना चाहिए उद्धव जी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।